जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, फिर से 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कल ठीक है, शेयर गिरा था 9% जरूर, लेकिन आज फिर से 6% की रिकवरी आ गई है। तो लगभग 3% तो अब बचा ना। तो जितना लगभग कल गिरावट हुई थी, उसका आधा से ज़्यादा तो रिकवरी करके कर ही गया है। और हम लोगों के जो कंफर्टेबल वाली जो लाइन है, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो फिर कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, वैसे तो मेरे हर एक वीडियो पे 40-40, 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार तक व्यूज गए हैं। बस 1 लाख किसी वीडियो वीडियो पे मेरे व्यू आज तक नहीं गया है, तीनों चारों चैनल पे। लेकिन पिछली वीडियो पे फिर से आपने 10,000 व्यूज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है क्यूपे लिमिटेड में। वैसे 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 नॉर्मल है, आता रहता है। तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद, ठीक है ना। अब देखिए, क्यूपिड की बात करेंगे तो अभी ये 281 रुपये 43 पैसे 64 पैसे मान के चलिए वहीं ट्रेड कर रहा है। ये चार्ट देखिए, चार्ट सुबह में गैप अप ओपनिंग हुआ था, ये चीज ध्यान दीजिए। गैप अप, कल जो शेयर 9% गिरा है, वो अगले ही दिन गैप अप देता है ओपनिंग 4-5% के आसपास की, मेरे हिसाब से ये गैप अप था। हाँ, 5% का गैप अप था। इससे अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। ये जो बाद में हुआ है उसको छोड़िए, कोई शेयर 9% गिरा है पिछले दिन और उसके बाद अगले दिन 5% का गैप अप ओपनिंग कर रहा है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेयर कितना मौजूद है। अब शेयर क्रैश कर जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वो छोड़िए, लेकिन जो चार्ट बोलेगा वही तो हम लोग पढ़ेंगे ना भाई। जो मतलब चार्ट पे हो रहा है उसी को तो देखेंगे ना। अब ऐसा अंतर ध्यान लगा के थोड़े कुछ देखेंगे। तो मतलब 9% गिरना और उसके बाद अगले ही दिन 5% का गैप अप ओपनिंग होना, ये अपने आप में मतलब प्रूव कर रहा है कि कितना। उसके बाद फिर सेलिंग आई है, फिर दबाव आया है, 3% डाउन, मतलब 5% ऊपर, फिर 3% डाउन, 8% मतलब फिर आज भी ऊपरी स्तर से डाउन हुआ। उसके बाद आज फिर से 6% ऊपर, मतलब 6% ऊपर और 3% डाउन से, मतलब निचले स्तर से 9% की रिकवरी। ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ठीक है, प्रेशर आएगा तो वीकनेस भी दिखाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे, तो कुल मिला के बढ़िया अभी तो चार्ट दिख रहा है, और सेंटिमेंट भी मुझे पॉजिटिव ही इसका दिख रहा है। आज भी देखिए 6 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, 1600 करोड़ रुपए के, और 25% का डिलीवरी परसेंटेज है। कल रात में 2 खबरें आई थी, हालांकि मैं इसकी वीडियो छोटा सा बना के आप लोगों को अपडेट दिया था। ये वाली वीडियो है, प्रमोटर ने शेयर खरीदा, इस तरीके से टॉपिक के साथ। वहीं दोनों खबरें हैं, और एक नया अपॉइंटमेंट भी हुआ है। प्रमोटर ने 13,95,538 इक्विटी शेयर खरीदा, मतलब 14 लाख कह लीजिए। 14 लाख नए इक्विटी शेयर प्रमोटर ने खरीदा है, जो इसके एमडी सीईओ जो भी कह लीजिए हैं, उन्होंने खरीदा है। और अब जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है, मतलब वहीं 0.10% बढ़ चुकी है। पहले टोटल प्रमोटरों के पास होल्डिंग थी, इनके पास थी लगभग 44 करोड़ 76 लाख, और 17 करोड़ 41 लाख प्रमोटर ग्रुप के पास थी। टोटल 62 करोड़ 18 लाख होल्डिंग थी, 46.24% थी। और अब जो है 0.1% बढ़ने के बाद टोटल होल्डिंग जो हो गई है, वो हो गई है 62,32,000, 62,32,20,263 इक्विटी शेयर, जो परसेंटेज वाइज आ रही है 46.34%। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से प्रमोटर ने भी कल के डेट में शेयर खरीदा है। हालांकि इसको मैं वेरीफाई यहाँ से कर रहा था, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कहाँ कहाँ कौन सा डाटा आता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट डील में, बल्क डील में डाटा शो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि 14 लाख क्वांटिटी इस रूल रेगुलेशन में ना आ रही हो, इसलिए शो नहीं करा, नहीं तो करना चाहिए था वहाँ पे। हो सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग में करे, तो मैं चेक कर लूँगा। इनसाइडर ट्रेडिंग वाला भी हो सकता है इसमें ट्रेड करे, शो करे। लॉन्ग टर्म के लिस्ट में अभी भी शेयर शामिल है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट हुआ था कुछ करके, इनका नाम था क्या, हिंदी में देख लेते हैं। वही इनका नाम था केरल प्रसाद यादव। इनको अतिरिक्त जो है गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के तौर पे इनकी जो है नियुक्ति को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। बाकी शेयर धारकों से भी मंजूरी लेनी बाकी है। जो अगला एजीएम होगा 32वां या 33वां, कुछ, हाँ 33वां एजीएम होगा, तो उसमें जो है यहाँ पे बताया जाएगा ये टॉपिक है, और इस पर भी वोटिंग होगा तो पास किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। और पास हो ही जाता है, ठीक है ना।
आज देखिए क्यूपिड का जो इंट्राडे में लार्ज डील वाली कंपनियां हैं ना, उसमें देखिए बिलियंस, ब्रेंस, ग्रो और वोडाफोन आइडिया तो रहती ही रहती है। क्यूपिड भी आप आज टॉप 3 में आ रहा है। 500 करोड़ रुपए के तो केवल लार्ज डील ट्रेड हुए हैं, और वहीं पे अगर काउंट में नंबर में करेंगे हम लोग तो भी हो सकता है आए। देखिए 192, देखिए वोडाफोन आइडिया में 555, क्योंकि ये छोटा शेयर है तो इसमें ज़्यादा इक्विटी शेयर ट्रेड होता है, नंबर ऑफ ज़्यादा। बीएससी में भी 221, और देखिए यहाँ पे क्यूपिड में देखिए 192 नंबर ऑफ लार्ज डील ट्रेड हुए हैं। लार्ज डील का मतलब क्या हुआ कि 192 बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हुई है। अब जरूरी नहीं है कि वो खरीदारी ही है, खरीदारी भी हो सकती है, बिकवाली भी हो सकती है। और कुछ जो और बड़ी हैं, जैसे 12 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, यहाँ पे 30 करोड़ रुपए के देखिए लगभग 10 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, ऐसे 10 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 27 करोड़, 3 करोड़, वो यहाँ पे कुछ जो है दी गई हैं, जो बहुत ही बड़ी हैं। ठीक है ना। बाकी 192 लार्ज डील है, मैं एकदम ऑफिशियल चीज़ आपको दिखाया हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट से। देखिए ये सारी की सारी लार्ज डील हैं। ये देखिए 11 करोड़, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देखोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। 273 का पी ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू केवल 3 रुपये का है। 300 पे लगभग 100 का इसका पीबी, लगभग 100 से थोड़ा कम कर लीजिए, 90 का इसका जो है पीबी ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। मतलब 1 रुपये जिस शेयर की कीमत है उसके लिए 90 रुपया दिया जा रहा है। या ऐसे ही कह लीजिए ना कि 3 रुपये 35 पैसे इसकी बुक में कीमत है, और इसको लोग जो है 280 रुपये देने के लिए तैयार हैं। पी रेशियो देखिए, 1 रुपये कमाने के लिए 173 रुपया लोग दे रहे हैं। ऐसा आप समझ सकते हो, समझ रहे हो, गजब का यहाँ पे है। फिर भी शेयर का चार्ट उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह के पी रेशियो पे, इस तरीके के बुक वैल्यू पे शेयर को जो है ऐसे डोंहा जैसे चलना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन एकदम स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है बनी हुई है, तो इसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ ये बताती है कि शेयर कितना मजबूत है, दिख रहा है। स्ट्रेंथ उसको नहीं कहते कि नहीं कोई शेयर ऐसे ऐसे जा रहा है और एक बैक ऐसे भाग रहा है 90 अंश के कोण पे, वो नहीं कि हर दिन 10%, 20%, 5%, वो नहीं, उसको स्ट्रेंथ नहीं कहते, उसको कहते हैं मोमेंटम। ये स्ट्रेंथ होता है कि हमेशा जो है शेयर जो है साइडवेज हो के एक दो रेड कैंडल, एक दो ग्रीन कैंडल, एक दो रेड, ये जा रहा है, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वाला शेयर है तो कभी भी क्रैश कर जाएगा, ऐसे बना के आ जाएगा, इसको गिरने में टाइम लगता है, ठीक है ना। और यही चीज़ में हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि बेफालतू का भागे जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और मेरा भी व्यू क्लियर मैं बता चुका हूँ कि 260 के जब तक यह शेयर ऊपर रहेगा, मुझे पर्सनली कोई यहाँ पे दिक्कत दिख नहीं रही है। हाँ, अचानक से अगर 20% 2-3 दिन गिर जाए तो वो अलग मैटर है, वो कोई नहीं जानता है, वो भविष्य है, ठीक है ना। ये यहाँ से 350 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। बाकी देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। मेरा भी पॉजिटिव रहेगा।